और भक्तमाल ग्रंथ में जिन ठाकुर श्याम जी की चर्चा है, आचार्य जी विराजे, जिन ठाकुर श्याम जी की चर्चा है, श्री प्रेम निधि जी की चर्चा है, प्रकट अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिन नाम धर्यो, दया दृष्टि बस आगरें, कथा लोक पावन कर्यो। प्रकट अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। जिनके लिए ठाकुर जी मसालची बने, जिनके लिए ठाकुर जी ने शाहजहां को एक लात लगा के उसका तख्त उलट दिया और कहा, अरे मूर्ख, ठाकुर जी को जल पिवाने जा रहे थे प्रेमनिधि जी, और उसी समय कुछ विद्वेषियों ने शिकायत कर दी, कथा कीर्तन के नाम पर भीड़ भाड़ इकट्ठी करता है, नाच गान होता है, स्त्रियां भी नाचने लग जाती हैं। शिकायत करने वाले हिंदू ही थे, दूसरे नहीं थे। और मुसलमानों को तो यह अभीष्ट था कि किसी तरह से हिंदुओं में फूट पड़े और उनका दमन करने का कोई न कोई उपक्रम बने। शाहजहां उस समय गद्दी पर विराजमान था। शाहजहां ने सिपाही भेज दिए और कहा, जिस हालत में हो उसी हालत में प्रेमनिधि जी को लाया जाए। आपकी अपरस की सेवा अपने श्री ठाकुर जी को, अपने श्री ठाकुर जी को ग्रीष्म काल था, झारी से जल भोग पधराने के लिए आप जा रहे थे, उसी समय मिले छा गए। चलो बुलाया। आपने कहा, हमारे ठाकुर जी का उत्थापन होना बाकी है, थोड़ा उनको उत्थापन भोग धरा दें, थोड़ा जल पिला दें, फिर चलते हैं। हमें मना ही नहीं। लेकिन वे मिलेच्छ कहाँ सुनने वाले थे, पकड़ लिया उनको और ले गए। हवालात में बंद कर दिया गया। बोले, सवेरे दरबार जब खुलेगा तब न्याय होगा। तो ठाकुर श्याम जी के चरण सेवक प्रेमनिधि जी को इस बात की पीड़ा नहीं थी कि मेरा कोई अपराध साबित नहीं हुआ और मुझे इस तरह से हथकड़ी डाल करके भीतर जेल में कर दिया गया, कल न्याय होगा। इस बात की पीड़ा नहीं थी कि मेरा अपमान हुआ, मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ। इस बात की पीड़ा थी, ठाकुर जी प्यासे, ठाकुर जी प्यासे। श्री ठाकुर जी शाहजहां के स्वप्न में ठाकुर श्याम जी पधारे। उसे कोई आकृति नहीं दिखाई पड़ी, लगा कि कोई दिव्य प्रकाश पुंज आया है। तो बादशाह डर गया, बोला, तुम कौन हो? बोले, जिसे तुम अल्लाह कहते हो, खुदा कहते हो, मैं वही हूँ। यहाँ क्यों आए हो? बोले, मैं प्यासा हूँ। बोले, तू आव खाने में जाकर पानी पी लो। तो ठाकुर जी ने उसके पलंग में एक लात लगाई, उलट दिया पलंग को। अरे मूर्ख, तुझे प्यास लगती है तो तू आव खाने में जाकर पानी पीता है? बोले, मैं बादशाह हूँ, मुझे प्यास लगती तो मुझे पानी पिलाने वाले हैं। यदि तुम अल्लाह हो तो मैं स्वयं तुम्हारे लिए पानी भर के लाता हूँ। बोले, नहीं, तू दुष्ट है, तेरे हाथ का छुआ पानी नहीं पीना है, तो खुद जाकर पियोगे नहीं और मैं पिलाऊंगा, मेरा छुआ भी पियोगे नहीं, तो फिर कैसे समाधान होगा? तो ठाकुर जी बोले कि मुझे जो प्यार से जल पिलाते हैं, भोग लगाते हैं, उनको तो तुमने कारागृह में बंद कर रखा है, तत्काल उन्हें मुक्त करो, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाए। अर्धरात्रि के समय शाहजहां ने स्वयं कारागार में जाकर
श्री प्रेम निधि जी के चरणों में अपना ताज रख दिया, क्षमा याचना की। आप सच्चे संत हैं, आपको आप उसी समय यमुना जी चले गए, यमुना जी में स्नान करके आए, ठाकुर जी को जल का भोग धराया। तो आपके तो घर की बात है, हमने तो गुरु परंपरा से सुनी है। ठाकुर जी ने एक सुराही जल देखते देखते पिया। जो कहते हैं चक्षुषा ग्रहणामि पद्मजे नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम, और उन भगवान ने एक सुराही जल पी लिया। इतने प्यासे ठाकुर जी थे। आहा, क्या कहना। आप तो वृंदावन के ही महान रसिक थे, और आपका आगरा में रहने का कोई प्रयोजन नहीं था। पर श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिखा है भक्तमाल में, दया दृष्टि बस आगरे। ये जो आगरे के जीव हैं, ये भी कथा कीर्तन सत्संग को प्राप्त करके वृंदावन से जुड़े रहें, श्री बिहारिणी बिहारी जी से जुड़े रहें। इस दया भाव के कारण वे आगरे में विराजे। दया दृष्टि बस आगरे, कथा लोक पावन कर्यो, प्रगट अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिन नाम धरो। भगवान ने उनके लिए मसाल लेकर के भगवान आगे आगे चले। बड़ा अद्भुत चरित्र है। भक्तमाल ग्रंथ में उस चरित्र को पढ़ करके और उसकी गरिमा महिमा को समझना चाहिए। ऐसे पूज्य श्री ठाकुर श्याम जी के सेवाधिकारी पूज्य महाराज जी पधारे हैं, उनको भी हम वंदन करते हैं। श्री पीपाड़ वाले महंत श्री रामदास जी महाराज भी विराजे हैं। रामदास जी तो रामदास जी हैं, बड़े मलुक पीठ के समर्पित संत हैं, और पूरे राजस्थान से लेकर उधर बेंगलोर दक्षिण भारत तक सत्संग के माध्यम से खूब जीवों को सुख दे रहे हैं। ऐसे श्री रामदास जी महाराज